Hello, children, and welcome to today's session. We keep on hearing news about things that are beyond human control. जैसे कि हमें पता लगता है that there has been a cloud burst. कहीं पे इतनी तेज बारिश हुई है that पूरा का पूरा गांव या पूरी की पूरी सिटी फ्लड के अंदर भर गई है. Then there are areas where droughts happen. There is no rainfall. Man, animal, plants, everything dies out. There are earthquakes, there are volcanoes. These are things which are beyond our control. Most of the times हमने इनमें कोई छेड़ाखानी नहीं की होती है. These things happen as the wrath of nature, the anger of nature because of unchecked, uncontrolled human activities. All these things are together known as natural disaster. Disaster क्यों? क्योंकि इससे man, एनिमल, प्लांट्स, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों का नुकसान होता है. एंड नेचुरल बिकॉज दे अकर इन नेचर. एंड दिस इज द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे about natural disasters. And in this chapter we are going to focus on air and air pressure and the disasters that occur due to changes in air pressure. तो शुरू करते हैं एक सिंपल नॉलेज से. हमें सबको पता है that air surrounds all around us. We also know that इस एयर को जो हमारे आसपास एक ब्लैंकेट बनाए हुए है उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर कॉन्स्टेंटली हम पर एयर प्रेशर बनाता है because air has weight and it exerts pressure. We have learned this in junior classes. अब ये जो प्रेशर बनता है इस प्रेशर को हमारी बॉडी काउंटर एक्ट करती है. We all have blood pressure. Now this blood pressure is basically the pressure that our body exerts in counter effect to the air pressure. That is why in our day to day life we do not feel this air pressure. But मजे की बात ये है कि एयर का प्रेशर इन डिफरेंट एरियाज इज डिफरेंट. आपको एयर प्रेशर सी लेवल के ऊपर यानी कि कोस्टल एरियाज में डिफरेंट दिखेगा, प्लेन्स एंड सिटीज में डिफरेंट दिखेगा एंड माउंटेन्स में डिफरेंट दिखेगा. हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल बिकॉज एयर प्रेशर डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स. सबसे पहले बात करते हैं ऑल्टीट्यूड की. ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट फ्रॉम सी लेवल. एज आई जस्ट सेड, एयर प्रेशर एट सी लेवल इज द मैक्सिमम. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर बिकम्स लेस डेंस. लेस डेंस एयर का मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे. एयर के मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे तो एयर का प्रेशर कम होता जाएगा. अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? Whenever you are going on a high altitude, like you're traveling in the aeroplane or you're climbing a mountain or you're driving up a hill, your ears pop. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एयर प्रेशर तो कम हो रहा है लेकिन ब्लड प्रेशर तो उतना ही है. सो टू काउंटर एक्ट दैट योर एयर्स पॉप. अगर ये सब नहीं होगा तो एक और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएगी विच इज नोन एज नोज ब्लीडिंग. Nose bleeding क्यों होती है? Because as you go up higher on the mountains, the air becomes thinner, लेकिन blood pressure once again remains the same. तो क्योंकि वो blood pressure ज़्यादा है इसलिए जो finer arteries होती हैं they burst and blood begins to come out of our nose. And also we have experience कि जब हम mountains में climbing कर रहे होते हैं compared to when we are traveling on a flat road, we feel breathless. दिस इज बिकॉज एयर थिन हो गई तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो भी तो कम हो गया. नाउ बिकॉज द ऑक्सीजन रिड्यूसेस, दैट इज व्हाई वी फील सो ब्रेथलेस. जो माउंटेनियर्स माउंट एवरेस्ट जैसे हाई माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं दे ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड ऑक्सीजन मास्क्स. द सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग एयर प्रेशर इज टेम्परेचर. वी हैव लर्नड इन आवर जूनियर क्लासेस कि किसी भी चीज को जब हीट किया जाता है तो वो एक्सपैंड होती है. जब वो एक्सपैंड होती है तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागते हैं. जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागेंगे तो क्या होगा? प्रेशर रिड्यूस होगा. सो हायर टेम्परेचर यानी कि हॉट एयर का प्रेशर हमेशा कम होता है. देन वाटर वेपर. वाटर वेपर की वजह से भी एयर प्रेशर कम होता है
moist air is lighter and less dense. अब ऐसा क्यों होता है? Now let us understand what happens in a hot air balloon. Hot air balloon is a travel device which is used by adventurers. इसके अंदर क्या करते हैं? बलून के अंदर जो एयर होती है उसको कॉन्स्टेंटली हीट करते हैं. Because of that heat, this air expands and it fills up the entire balloon. इसकी वजह से आसपास की जो कोल्ड एयर होती है वो उसको डिस्प्लेस करती है. जब वो कोल्ड एयर को डिस्प्लेस करती है तो उसकी जगह पे हॉट एयर बलून राइज करना शुरू हो जाता है एंड इट फ्लोट्स इन एयर. सो दिस प्रिंसिपल टेल्स अस that when the air is hot, it expands. 2, it rises. 3, it displaces all the cold air around itself and the warm air takes its place. Now we all know that the same principle applies in sea breeze and land breeze. Sea breeze के अंदर क्या होता है? During the day, the sea water is cooler than the land. बिकॉज सी वाटर कूलर होता है, लैंड जल्दी गर्म होती है तो लैंड के ऊपर की एयर हॉट हो जाती है. इट राइजेस एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द सी और सी से कूल एयर कम्स टुवर्ड्स द लैंड. द एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ दिस हैपेंस एट नाइट बिकॉज water is warmer and land is cooler. So the reverse happens. This is sea breeze and land breeze. Now, there are many kinds of winds that are traveling around the equator all the time. और जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता है वैसे वैसे ये विंड्स भी रोटेट करती हैं. Now, the earth's rotation makes sure that the air always moves from low pressure to high pressure area. इसकी वजह से क्या होता है? जब ये movement smooth होती है then it is a gentle breeze. But when this movement is very drastic, this leads to many disastrous winds and storms. अब storms की बात करें तो cloud formation कैसे होता है? So basically what happens is जब warm air ऊपर rise करती है, it also carries with it a lot of moisture. जब ये air ऊपर जाती है, where the air is already thin and cold, तो ये cold air और warm air mix होके इकट्ठे cool हो जाते हैं. और जो इसके अंदर का water vapor होता है, that water vapor converts into clouds. These clouds, as we all are aware, when they become very heavy, it falls down as rain. Now another interesting thing to note is कि जब भी air ऊपर और नीचे घूमती है, the air never travels in a straight line, जो हमने light के केस में पढ़ा है. The air always travels in spirals, and this is what leads to the formation of cyclones. Let us understand कि cyclone बनता कैसे है. So if you look at this picture, you will understand that कभी-कभी जब oceans बहुत ज़्यादा heat हो जाते हैं, तो ocean के ऊपर की जो हवा होती है, it becomes warm and it rises. जब हवा ऊपर rise करेगी, तो ocean के पास एक low pressure area create हो जाएगा. इस low pressure area को compensate करने के लिए more wind will come in and this wind will additionally bring with it moisture जो evaporate हो रहा है sea water से. Now when this air will fill in the low pressure area, it will also rise. Similarly, जो air already ऊपर जा चुकी है, where the environment, the atmosphere is cooler, वो condense होना शुरू हो जाएगी, water vapor, water droplets में convert होना शुरू हो जाएगा. Now this water would want to come down and the air that is already warmed up would want to go up. इसकी वजह से एक spiral create हो जाएगा. And when this spiral begins to rotate on a very very high speed, cyclones are formed. These cyclones can be very very dangerous because sometimes this rotation of wind is at a speed of 120 kilometers per hour. And when this cyclone hits the land, the coastal areas near the sea, these areas face a huge amount of destruction of land, life, property, plants and animals.
In India, the major regions that are prone to cyclones are both along the Bay of Bengal and the Arabian Sea. The government and the meteorologists together keep an eye out for cyclones which happen generally during the summer season, and they issue warnings and alerts that a cyclone would be coming and people need to take required precautions. Now, what are these required precautions? To remain indoors when a cyclone warning is announced. Fishermen are not allowed to go out in the sea. Then you should continuously stay tuned to your TV or local news channels to receive the latest updates on cyclones. Then you should store drinking water and food very safely, so that in case a cyclone hits, these are the things that you can gather around and securely transfer from one area to another. Now, cyclones are generally accompanied with power cuts, and they're also accompanied with flooding. So, people are requested to keep all their documents secure in a box, so that in case of flood, when they need to escape, they can immediately pick up the important stuff and leave their houses. Also, they are advised to stay away from the water, because in case of cyclones, insects and poisonous snakes can be seen floating in the cyclonic water. Many cyclone shelters are also built along the highly affected areas where cyclones usually hit. So in this chapter, we have learned about air pressure. We have learned how air pressure affects the formation of cyclones. We have learned the difference in warm air, cool air, and how the air moves in spiral. Thank you.